हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दुर्गेश फिर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और दोस्तों, आप मेरे पीछे थोड़ी सी विस्तृत संरचना देख रहे होंगे। घबराइएगा बिल्कुल नहीं इससे, क्योंकि हम लोगों ने यूरोप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। कल के लेक्चर को आपने देखा होगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग से ऊपर निकलेंगी, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पढ़ा क्या रहे हैं, आखिर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक, लेकिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, एक बार पढ़ चुके हैं वो लोग, तो वो लोग इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे कि हाँ, ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब जो यूरोप महाद्वीप आप लोगों ने कल चर्चा किया था, तो आज हम लोग देखिए, सबसे पहले आप यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम जो इसके देश हैं उनके बारे में चर्चा कर चलेंगे, और जिससे आप उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे कि वो देश कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, प्लीज़ इससे आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर आपने मैप की जो बुक होती है, एटलस या ऑक्सफोर्ड की जो आती है बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, तो अगर वो बुक ले लेंगे आप मैप की, तो उसमें आप जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले से अगर उसको देख के आएंगे और आपने अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में देखा होगा, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं, इन देशों को सिर्फ आप पॉइंट आउट कर दीजिए, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से, मैं बोर्ड के माध्यम से जितना हो सकता है उतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ आपको सिखाने का। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, इसकी जो बाउंड्री है उसकी बाउंड्री आपकी अगर इस तरीके से देखें, तो कल के लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं। ये आपका ये जो नॉर्थ, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ एंड साउथ होता है। और मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो है इधर जो पड़ता है, ये आपका यूराल पर्वत पड़ता है, यूराल पर्वत पड़ता है, काकेशस पर्वत पड़ता है, काकेशस पड़ता है। ठीक, और इस तरीके से ये जो है टर्की पड़ता है। ये जो है सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से सीमा बना रहे हैं आपके, किससे, एशिया से अलग कर रहे हैं यूरोप को। ठीक, फिर आप अगर पश्चिम में आएंगे, वेस्ट में, तो वेस्ट में आपको इस साइड जो है, इस साइड आपको अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। उत्तर में आएंगे आप यहाँ, तो ये जो आपको एरिया दिखता है, ये आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक, आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आपको ये पूरा एरिया आपको भूमध्य सागर मिलता है। ठीक, तो भूमध्य सागर ये इसकी एक बाउंड्री थी। और बाउंड्री के बाद देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें भी लगभग 50-51 के आसपास देश हैं। जिस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में आपने देखे थे टोटल 55 देश थे, उसी प्रकार से इसमें लगभग 50 देश हैं। लगभग ऐसा कह रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे द्वीपीय देश हैं जिनको देशों की सूची में जो है नहीं इसको लाया जाता है, इसलिए कुल मिला के 50 ही आप देश समझिए इसमें। ठीक है, तो देखिए, इसमें देशों का हम थोड़ा सा इस तरीके से क्रम बढ़ेंगे आगे, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ स्थित हैं उनको हम देखते चलेंगे। उसके बाद ही हम उसके पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कि जो मैंने पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ वो हम लोग पहले देश देख लेंगे, उसके बाद ही चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी आप इस लेक्चर को देख लेंगे, उसके बाद आप ही कहेंगे हाँ, ये वास्तव में काफ़ी आसान था। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप देखिए, इस एरिया से आप बखूबी परिचित हो चुके हैं। ये एरिया आपका भूमध्य सागर का एरिया था, और नीचे आपका ये अफ्रीका महाद्वीप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप था। और अफ्रीका महाद्वीप से आप जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो ये आपका पड़ता है जिब्राल्टर की जलसंधि। जिब्राल्टर की जलसंधि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। या कह सकते हैं, यहाँ एक देश था मोरक्को, तो मोरक्को को जो है आपके ये स्पेन है, स्पेन से अलग करती है। ठीक, तो इस तरीके से जो जल संधि होती है वो दो जलों को जोड़ती है और दो द्वीपों को, दो स्थलों को अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि, इसको एक पॉइंट है कि इसको जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की चाबी एक प्रकार से। तो भूमध्य सागर की जो है ये कुंजी होती है, इसको जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। और जिब्राल्टर के जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपका यूरोप महाद्वीप शुरू होता है। आप शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप, और आप क्रम से जो है एक एक देश के बारे में जानते जाइएगा, कौन से देश कहाँ कहाँ हैं। ठीक, देखिए, पहला जो देश है इधर जो पश्चिम साइड में देश है आपका, ये आपका है पोलैंड, पुर्तगाल, माफ़ कीजिएगा, ये आपका पुर्तगाल है। ठीक है, और पुर्तगाल की जो राजधानी है वो आपकी है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल का ही नाविक वास्को डी गामा, जो भारत में 1498 में उसने भारत की खोज की थी, इस समुद्री मार्ग की। ठीक, तो वो यहीं का था। पुर्तगाल के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक देश, उसका नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। ठीक है, उसके आगे आप जैसे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक देश फ्रांस। देखिए, हम चल रहे हैं,
हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे, ठीक है। पश्चिम से, मैंने कहा था किसी मैप को देखने के लिए आपको उसका क्रम से जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी का हाथ ऊपर जोड़ देंगे, किसी का पैर नीचे जोड़ देंगे, या किसी का चेहरा नीचे जोड़ देंगे, तो कितना भद्दा लगेगा ना। इसलिए चीज़ें क्रम से, ठीक है। जहाँ आँख है, जहाँ कान है, जहाँ नाक है, इंसान की संरचना बनाई गई है, उसी हिसाब से अगर होगा तो इंसान इसको इंसान कहेगा। और थोड़ा सा भी अगर उसमें भेदभाव होता है तो वो उसको जो है दैत्य कहना भी शुरू कर देता है। तो हम लोगों को दैत्य नहीं, हम लोगों को इंसान के रूप में आगे बढ़ना है। तो ये पुर्तगाल, ठीक है, ये आपका स्पेन है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो दिस रहा ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। अब देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में मैंने आपको एक पर्वत बताया था, ये आपको ध्यान होगा कल के लेक्चर में, तो इससे अब क्या है रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में ये एक श्रेणी थी, इसका नाम था, मैंने बताया था आपको, इसका नाम है पिरेनीज पर्वत श्रेणी थी, ठीक, पिरेनीज पर्वत श्रेणी थी ये, ठीक है। और उसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये जो छोटा सा देख रहे हैं आप, ये एक देश है, ये एक देश है छोटा सा, इसका नाम है अंडूरा। क्या नाम है? अंडूरा, ठीक, इसका नाम है अंडूरा। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडूरा। तो इन चीज़ों को क्या है, अगर आपके सामने मैप होगा तो मैप में अगर हाइलाइटर से आप आउटलाइन करते चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत, और इसी पिरेनीज पर्वत पर एक देश अंडूरा आपका जो है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में आता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आप इधर जो देखेंगे ये देश है, ये वाला देश, ये आपका है बेल्जियम। कौन सा है? बेल्जियम है। और इसी की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ठीक। और फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। कौन सी राजधानी है? पेरिस है, ठीक। और आपका ये है बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। ये आगे आप देखेंगे तो ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड एक देश है। नीदरलैंड पहले एक समय एक टीम थी जो मैच खेला करती थी, आज भी खेलती है, नीदरलैंड स्कॉटलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड यही देश है, ठीक है। और नीदरलैंड के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जर्मनी। क्या मिलेगा? जर्मनी शहर की विश्व युद्ध के क्षेत्र में इनकी इतनी भूमिका थी। हिटलर का आप लोग नाम सुनते होंगे, वो हिटलर इसी जर्मनी देश का था, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि हिटलर कहाँ से था। तो धीमे धीमे देखिए, अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो कहानी सुनाने में बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। तो आपका ये जर्मनी था, नीदरलैंड के बगल में जर्मनी है। और जर्मनी के जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था एक प्रायद्वीप था, इस प्रायद्वीप को नाम दिया था हमने आपका जूटलैंड। ध्यान आ रहा है? जूटलैंड का प्रायद्वीप जो था वो आपका डेनमार्क यहाँ एक देश है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका एक देश है जिसका नाम है पोलैंड। अगर आपने विश्व का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी, जो वर्साई की संधि थी वो इसी पोलैंड शहर में की गई थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बहुत मतलब इतिहास है इसका, ठीक है, कई बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पोलैंड है, और पोलैंड के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो छोटा सा एरिया है, ये एरिया आपका रसिया का ही पार्ट यहाँ पे है। तो ये रसिया का पार्ट है। और इसके बगल में मैंने आपको 3 देश बताए थे कल, जिसको मैंने कहा था कि वो बाल्टिक देश हैं। और बाल्टिक देश में मैंने आपको 3 देश बताए थे। एक था आपका लाटविया, एक था लिथुआनिया, एक था एस्टोनिया। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये आपके बाल्टिक देश हैं जो कि बाल्टिक सागर के पास पड़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप चलेंगे तो ये आपका फिनलैंड था, ये स्वीडन था, ये नॉर्वे था। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मैंने बताया था आपको, ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री होते हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री होते हैं। और ये यहाँ एक आपका नॉर्वेजियन सी पड़ता है। कौन सा? नॉर्वेजियन सी, ठीक है, नॉर्वेजियन सी आपको पड़ता है ये पूरा एरिया। और इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एक देश आइसलैंड की जो राजधानी थी, मैंने बताया था आपको, आइसलैंड की जो राजधानी थी यहाँ पे वो थी आपकी रेकजाविक। क्या थी? रेकजाविक थी। और मैंने कहा था आपसे कि जो एक यहाँ से आर्कटिक महासागर गुजरता है, वो आर्कटिक वृत्त गुजरता है, वो आपका जो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त है, वो इस आइसलैंड की जो राजधानी है रेकजाविक के ही नज़दीक से निकलता है, ठीक। तो सबसे उत्तरी ध्रुव में सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो आपकी आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। और जब हम लोग इधर आएंगे तो इधर हमने बताया था आपको ये आयरलैंड था। क्या नाम था? देखिए ये आइसलैंड है, आइस मतलब बर्फ वाला आइस, ठीक है। ये आइसलैंड है आपका, और ये आपका आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड की जो ये पार्ट था, मैंने बताया था आपको, इसका नाम था नॉर्थ आयरलैंड, मतलब उत्तरी आयरलैंड। और उत्तरी आयरलैंड ये जो आपका देश था, ये मैंने आपको बताया था कि इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? यूके नहीं, ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसको?
ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपको बताया था कि तीन आते हैं, तीन चीज़ आती हैं, एक आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन। देखिए इसका भी क्रम आप जानिए, पहले आपका स्कॉटलैंड पड़ता है ऊपर, स्कॉटलैंड, फिर आपका पड़ता है वेल्स और तब आपका पड़ता है लंदन। तो जहाँ भी आप जो चीज़ देखेंगे वो क्रम में देखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही सहज हो जाएगी। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। माफ़ कीजिएगा। तो ये जो मैंने बताया आपको, क्रम से आप किसी चीज़ को जानते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और मैंने बताया था आपको स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन ये आपका है ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका है ग्रेट ब्रिटेन। और इसके बाद जो बताया था आपका, अगर इसमें आप जो है उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देंगे, उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा यूके। ठीक दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से चले थे इस तरीके से। देखिए पोलैंड, स्पेन, अंडोरा, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने कुछ देशों का क्रम देखा, ये देश के क्रम हम लोग ये थे। अब हम एक देश के क्रम में ये चलेंगे नीचे साइड, ठीक है। तो देखिए फिर चलते हैं, फिर पकड़ते हैं रास्ता, पोलैंड, स्पेन, सॉरी पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा, और इस तरीके से आप यहाँ आएंगे तो फ्रांस है। और यहाँ एक पर्वत था, मैंने आपको बताया था फ्रांस और ये आपका इटली है। फ्रांस और इटली पर जो है मैंने आपको बताया था एक पर्वत है जिसका नाम है आपका आल्प्स पर्वत। क्या नाम है इसका? आल्प पर्वत। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक, देखिए, ठीक है, इसको बिगाड़ते चलेंगे कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये आपका जो है, ये जो आपका मैंने बताया था ये एरिया फ्रांस और इटली का एरिया, इसको बोलते हैं आप आल्प्स पर्वत। कौन सा? आल्प्स पर्वत बोलते हैं इसको। ठीक है, आल्प बस आपका किसके बीच है? वो आपका फ्रांस और आपका इटली के बीच में। ठीक है, तो फ्रांस और इटली के बीच में आपका आल्प्स पर्वत है। और जैसे ही आप आल्प्स पर्वत को क्रॉस करते हैं तो आप बगल में देखते हैं ये जो देश देखते हैं, ये आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का आपने नाम सुना होगा, लोग घूमने जाते हैं तो स्विट्जरलैंड आपका यहीं पड़ता है। और चूंकि ये फ्रांस देश है, ये कौन सा देश है? फ्रांस देश है। तो फ्रांस और इटली की सीमा पर आपका आल्प्स पर्वत है और यही फ्रांस और स्विट्जरलैंड यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है आपका वास्जेस पर्वत। ठीक है, ठीक है, वास्जेस पर्वत और जूरा पर्वत। ठीक है, तो ये सब आपके यहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, तो ये अगर ये आपके माइंड में आता है कि इसलिए कहाँ है, तो आपके इसी एरिया में पड़ते हैं ये वास्जेस पर्वत, जूरा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, फ्रांस से क्रॉस करते हैं तो आप पहुंचते हैं इटली। और इटली इस तरीके से आप आते हैं तो इटली की राजधानी आपकी रोम है। और ठीक है, रोम है। और यहीं एक सिटी है जिसका नाम वेटिकन सिटी। और मैंने आपको बताया था कि जो वेटिकन सिटी है वो आपकी विश्व की सबसे छोटा, विश्व में जो है जितने भी देश हैं उन सब में सबसे छोटा देश अगर बात किया तो आपकी वेटिकन सिटी है, जो कि आपकी रोम, जबकि आपके इटली के अंदर ही है। ठीक है, इटली के अंदर ही है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखिए स्लोवाकिया देखेंगे। इन देशों के आप नाम केवल जान लीजिए। जानने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है या कहीं आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी देश इस यूरोप महाद्वीप में हमने पढ़े थे चर्चा के समय में। ठीक है, तो देखिए स्लोवाकिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो है, कोसोव है, अल्बानिया है, मैसेडोनिया है। ठीक है, इधर ऑप्शन सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। देखिए रोमानिया, अगर आपने पिक्चर देखी होगी जो सिवाय आई थी अजय देवगन की, तो जो लड़की आई थी वो आपकी रोमानिया से ही आई थी। और रोमानिया आपका यही क्षेत्र है, अगर आपको ध्यान रहा। देखिए मैं ऐसा लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ कभी चर्चा हो दोस्तों के बीच है तो कम से कम डिस्कस किया जा सके। तो ये आपका रोमानिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप रोमानिया के आगे बढ़ेंगे तो आपका ब्लैक सी है। कौन सा? ब्लैक सी है, सागर। ठीक है, और ब्लैक सी है। और यहीं आपका जो है टर्की पड़ता है। टर्की आपका जो है ये आपका एशिया का पार्ट है। किसका? एशिया का पार्ट। इस तरीके से हम यहाँ तक यूरोप के पार्ट हमने पढ़े। फिर आप बगल में देखिए स्विट्जरलैंड के बगल में चलेंगे, आपको लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, यूक्रेन चर्चा में आज 2 साल से लगभग बना हुआ है
किसी ने मतलब ये आशा नहीं की होगी कि युद्ध भी छिड़ेगा, और अगर आशा भी की होगी तो इतना दिन चढ़ेगा, इतने साल चलेगा, ये तो किसी ने एज्यूम नहीं किया होगा। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लगातार चल रहा है, युद्ध तो अपनी एक अलग बात है, लेकिन जो वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ की जो आबादी है, जो वहाँ के नागरिक हैं, किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से उन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर एक मतलब क्या बताएं, टेंट के आकार में लोग रह रहे हैं, और वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी मिसाइल आके गिर जा रही है। मतलब बहुत ही भयानक स्थिति है, अब बहुत ही मतलब भयावह है, और मतलब दया सी आती है जब उन चित्रों को, उन पिक्चरों को हम लोग देखते हैं, तो वास्तव में एक मानवता अपने अंदर जो चीज़ है वो लगता है कहीं ना कहीं उस विकसित देश के लिए एक काल का रूप आ गया है। ठीक, रूस अपनी मनमानी पर टिका हुआ है और यूक्रेन भी अपने पैर पीछे नहीं रख रहा है, और दोनों में इस तरीके की जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व के कारण जो नुकसान हो रहा है वो आम नागरिकों का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, औरतों का हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। इस तरीके से जो यहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पर जो है, जो हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस यहाँ मैं मतलब कोई यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहा हूँ, लेकिन अगर यूएन बना है, यूनाइटेड नेशन बना है, उसमें इतने देश हैं, 193 के आसपास देश हैं, तो इन देशों की एक मिली जुली एक काम तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले उस युद्ध को रोका जाए। उस युद्ध को रोकने के लिए जो भी इन लोगों के आपको काम करना पड़े वो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यूक्रेन आपका यही पड़ता है, आप देख लीजिए। देखिए, चूँकि यूक्रेन महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ डिटेल। देखिए, ये आपका यूक्रेन है, क्या है आपका, ये आपका इतना एरिया आपका जो है ये आपका यूक्रेन है। ठीक, आप देख रहे होंगे ना, ये आपका यूक्रेन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर यूक्रेन चर्चा में है तो वहाँ से प्रश्न के पूछने की संभावना बिल्कुल बन सकती है। तो यूक्रेन से लगे हुए कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। तो यूक्रेन से देखिए, सबसे बड़ी बात तो रशिया लगा हुआ है। देखिए, ये रशिया की ये जो बाउंड्री है, यही बाउंड्री इसके युद्ध का क्षेत्र बन रहा है। ये बाउंड्री जो है ये आपके युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है रशिया के बीच में और आपके यूक्रेन के बीच में, ठीक है, ठीक है। देखिए, उसके बाद आप इधर आएंगे तो देखिए ये आप क्षेत्र पड़ता है आपको थोड़ा बेलारूस। कौन सा देश, तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस है। दूसरा आप देखेंगे ये आपका पोलैंड है। कौन सा देश है, पोलैंड है, ठीक है। बेलारूस है, पोलैंड है। आगे बढ़ेंगे तो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है, देखिए सीमा बन रही है स्लोवाकिया की। फिर आपका ये हंगरी है, ये आपका हंगरी देश है। और हंगरी के बाद आप आएंगे तो रोमानिया देश है, और ये आपका मोल्डोवा देश है, मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा है। और इधर आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, ये क्या है, ब्लैक सी है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, एक रशिया 1, बेलारूस 2, पोलैंड 3, स्लोवाकिया 4, हंगरी 5, रोमानिया 6 और मोल्डोवा 7। और ठीक है, इस तरीके से ये 7 देश जो है इस यूक्रेन की सीमा रहे हैं। और यूक्रेन चूँकि महत्वपूर्ण है, इसलिए जो यूक्रेन की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे लंबी नदी यूक्रेन में बहने वाली वो आपकी नीपर है। कौन सी नदी है, नीपर नदी है आपकी। यूक्रेन में आपकी जो नदी बहती है, सबसे लंबी नदी वो यूक्रेन की, वो आपकी क्या है, नीपर नदी है, ठीक है, नीपर नदी है, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए, क्योंकि मैंने यूक्रेन का चीज़ें आया मुद्दा इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आपको एक और चीज़ आपको जान के हैरानी होगी, जो यूक्रेन का एक पहाड़ था, उसका नाम था क्रीमिया। ये क्रीमिया है। इस क्रीमिया को आपको ध्यान होगा सन 2016 या 14 के आसपास, सन 2014 या 16 के आसपास रूस ने ही यूक्रेन की जो द्वीपीय देश था क्रीमिया, उस पर अधिकार कर लिया था। तो रूस आपका काफ़ी समय से ही इन पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आप को एक एक बहुत ही गहरे युद्ध में फंसाने की जो है पूरी प्रकार से काम कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके जो है परिणाम बहुत ही भयावह होने वाले हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था संबंधित हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी संबंधित हो। हर तरीके से जो है बहुत ही समस्या यहाँ झेलनी पड़ रही है, ये रूस को भी और यूक्रेन को भी। क्योंकि इस जो एरिया में है, इस एरिया में तेल के भंडार, जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, उसके संचित भंडार बहुत काफ़ी मात्रा में है, जिस कारण से ना उसका उत्पादन हो पा रहा है और ना ही वो एक देश से दूसरे देश में जा पा रहे हैं, जिस कारण से वहाँ की आबादी भूखमरी से जो है बहुत ही पीड़ित हो गई है। अब कुछ समय तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रकार से आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो आपने यूक्रेन के बारे में समझा। अब देखिए, हाँ, हम लोग देशों की चर्चा कर चुके हैं, और आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी।
देखिए यहाँ क्या है कि कुछ सागर हैं। पहले हम यहाँ चढ़ते हैं। देखिए इधर आपका ये आपका अटलांटिक महासागर था, और जब इधर आप आते हैं तो ये आपका भूमध्य सागर पूरा पड़ता है। कौन सा? भूमध्य सागर पूरा एरिया पड़ता है, पूरा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो ये आपका स्पेन और फ्रांस के पास एक सागर है जिसका नाम है लिगुरियन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लिगुरियन का सागर, ठीक है, लिगुरियन सागर। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आप छोटे छोटे 2 द्वीप देखेंगे। इन छोटे छोटे द्वीप में एक द्वीप है आपका फ्रांस का जिसका नाम है कोर्सिका। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस आपका ये है। देखिए जब मैं चर्चा करूँगा तो आप उस लोकेशन पे जितनी जल्दी हो सके पहुँचने का प्रयास कीजिए, जैसे आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाएगी। तो ये कोर्सिका है। कोर्सिका एक द्वीप है इसका, जो कि जिस वक्त कब्जा फ्रांस का है। और इसके आप नीचे चलेंगे तो ये आपका सार्डिनिया है। सार्डिनिया जो कि इटली का पार्ट है, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक सी है, इसका नाम है तिरेनियन, ठीक है, ये सागर है सी, ठीक है। तो तिरेनियन का सी TYERIAN, तिरेनियन का सी है। उसके ही आप आगे जस्ट बढ़ेंगे तो एक इटली का ही एक द्वीप है, इटली से ही लगा हुआ एक द्वीप है थोड़ा सा, बीच में एक जलसंधि है। इस जलसंधि को बोलते हैं मेसिना जलसंधि। और ये किसके बीच है? ये आपका इटली और एक देश था, मैंने बताया था आपको, माल्टा आपका भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश था यूरोप का। ये माल्टा ये गया, देखिए माल्टा, ठीक है। और देखिए सॉरी माल्टा नहीं है, माल्टा तो उसके नीचे है। ये आपका जो है, ये आपका आपने नाम सुना होगा सिसिली, ठीक है, सिसिली द्वीप पड़ता है। तो इससे इसको अलग करता है कौन? मेसिना जलसंधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एड्रियाटिक सी। कौन सी? एड्रियाटिक सी, जो कि आपका एड्रियाटिक सी है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आयोनियन सी। देखिए इन सी के बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कभी पूछ लेता है कि ये सी कहाँ है, किस महाद्वीप में है। तो आप नाम जानते रहेंगे, लिगुरियन सी, तिरेनियन सी, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा एजियन सी। और जैसे ही एजियन सी से आप आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र से तो यहाँ आपको पड़ता है मरमरा सी। क्या पड़ता है? मरमरा सी, ठीक। तो मरमरा सी और जो एरियन सी, इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है उसको बोलते हैं आप ड्रेनलस जलसंधि, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? ये आपका एजियन सी को जो है मरमरा सी से जोड़ता है, आपका ड्रेनलस जलसंधि। देखिए ये आपका ड्रेनलस है, ये आपका मरमरा सी है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस जगह भी एक जलसंधि है, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मरमरा के आगे बढ़ेंगे तो मरमरा सी को एक जलसंधि है, उसका नाम है वास्पोरस जलसंधि। तो ये वास्पोरस जलसंधि आपका जो है ये ब्लैक सी से जोड़ता है। किससे? ब्लैक सी से, ठीक है। देखिए एजियन सी और मरमरा सी के बीच में आपकी जो संधि है उसका नाम है ड्रेनलस का संधि। और मरमरा सी से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये ब्लैक सी है, ब्लैक इनके बीच में पड़ता है एक वास्पोरस जलसंधि, ठीक है। और यहाँ आते हैं तो ब्लैक सी पड़ता है, ठीक है। कौन सा? ब्लैक सी। देखिए अब कुछ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका जलसंधि, ठीक है। एक ब्लैक सी से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो टर्की का एरिया है, टर्की, और ये यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत और इस अब टर्की, ये जो आपको कैस्पियन सी है और ब्लैक सी है, इसके बीच में जो एक खंड है, स्थल खंड, ये भी एक प्रकार से आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ एक पर्वत है, जैसे आपका ये यूराल पर्वत है, ऐसे आपका यहाँ काकेशस, क्या नाम है? काकेशस पर्वत श्रेणी है, ठीक। काकेशस पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ? ब्लैक सी और आपका जो है आगे कैस्पियन सी, इन दोनों के बीच में आपका जो है पड़ता है काकेशस, ठीक। काकेशस पर्वत, और काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम, काकेशस पर्वत उसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुज। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुज। और माउंट एल्ब्रुज जो है आपकी इस पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी एल्ब्रुज चोटी है, जो कि काकेशस पर्वत है। और काकेशस पर्वत आपका ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, जो कि टर्की और रसिया से लगा हुआ है।
तो ये भी एक प्रकार से सीएम आ रहा है आपका यूरोप और इसका, ठीक है। देखिए कुछ नदियों के बारे में आप जानिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आज मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, कल मैं आपको ये पॉइंट आउट बाकायदा फैक्ट के साथ लिख दूंगा, जिससे आपको चीज़ें आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए आप चलिए यहाँ चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ चलेंगे आप तो ये आपका जो फ्रांस, देखिए क्या नाम था सर, पुर्तगाल था, ठीक है। पुर्तगाल, स्पेन और यहाँ अंडूरा और ये फ्रांस में एक नदी बहती है, ये नदी है आपकी, ये फ्रांस में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है आपका, ये आपकी नदी है लायर नदी। कौन सी नदी है, देखिए इसका नाम है लायर, ठीक। लायर नदी आपका कहाँ है, फ्रांस में है और ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये फ्रांस की जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी फ्रांस की। और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, देखिए ये एरिया, इसको बोलते हैं खाड़ी, क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ एक खाड़ी है, उसका नाम है बिस्के की खाड़ी, क्या नाम है, बिस्के की खाड़ी नाम है उसका, ठीक, बिस्के की खाड़ी। तो बिस्के की खाड़ी में ही इस लायर नदी का मुहाना है, मतलब पानी अपना यहीं छोड़ती है वो। तो आप समझिए जो लायर नदी है आपकी फ्रांस की नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है फ्रांस की, और ये बिस्के की खाड़ी है, इस बिस्के की खाड़ी में ये अपना जल क्षेत्र गिराती है, ठीक। आगे चलेंगे तो यहाँ जो है इस जगह एक नदी है, उसका नाम है आपका सीन नदी, ठीक है। क्या नाम है उसका, सीन नदी है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी, आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो आपका सीन नदी के किनारे है, ठीक है। जो पेरिस जो शहर है वो आपका सीन नदी, चूँकि आप लोग जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस को जो है सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य नगरी कहते हैं, ठीक है। वहाँ सौंदर्य के जो प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मात्रा में बनती हैं, और जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज करती हैं, इसलिए इसको सौंदर्य नगरी या फैशन की नगरी बोलते हैं। क्या, फैशन की नगरी या सौंदर्य की नगरी आपकी ये पेरिस है। और यहीं आपकी सीन नदी है, जो आपका जो जल क्षेत्र है वो आपका इसी जो है इंग्लिश चैनल में, कहाँ, यहाँ इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, तो यहाँ इंग्लिश चैनल में जो है गिराती है, ठीक। देखिए आपको ध्यान होगा, जो आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि किसी व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो ये इंग्लिश चैनल कहाँ है, ये इंग्लिश चैनल आपका जो है, ये जो आपका लंदन था, ये जो लंदन था ग्रेट ब्रिटेन, इस ग्रेट ब्रिटेन को जो है ये फ्रांस है, फ्रांस से अलग करता है ये इंग्लिश चैनल, ठीक है। यहाँ एक जलसंधि है, यहाँ एक जलसंधि है जिसका नाम है डोवर की जलसंधि, क्या नाम है, डोवर जलसंधि यहाँ है आपकी। जिस प्रकार से यहाँ जिब्राल्टर थी, ऐसे ही ऊपर आपका जो है डोवर जलसंधि है, और डोवर जलसंधि आपका जो है इधर आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर जो उत्तर सी है, कौन सी, नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी को जो है ये जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है, और आपका इस ग्रेट ब्रिटेन को इस फ्रांस से अलग करता है, ठीक है, इस अलग करता है। तो जो आप सीन नदी है वो आपकी इसी इंग्लिश चैनल में गिरती है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यही आपका इंग्लिश चैनल है, और इसी को लोग जो है पार करते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ काफ़ी संकरा समुद्र है, इसको पार कर आप तैर कर जो है इस क्षेत्र से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका फ्रांस में है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नदी दिखेगी, उस नदी का नाम है आपका राइन की नदी, क्या नाम है उसका, राइन नदी। तो राइन नदी जो है आपका, राइन नदी जो बहती है वो आपकी जो है नीदरलैंड में एक देश है, नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, इसका नाम है रॉटरडम, क्या नाम है, रॉटरडम। तो जो राइन नदी है वो आपका रॉटरडम में ही जो है इसका जो है वो गिरता है, क्या बोलते हैं, मुहाना है, ठीक है। तो राइन नदी आपका बर्लिन है, ठीक है, यहाँ आपकी जर्मनी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और राइन से बहते हुए नदी ये आपका गिरता है नॉर्थ सी में, और इसी के तट पर जो है, इसी के जो मुहाने पर नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडम। और रॉटरडम के बारे में आप जान लीजिए कि रॉटरडम आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है, विश्व का सबसे अंतःस्थलीय व्यस्ततम जलमार्ग मतलब यहाँ है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए। तो रॉटरडम आपका जो है नीदरलैंड का एक शहर है, ठीक है। तो यही आपकी जो है राइन नदी के तट पर है। तो आप जानते रहिए राइन नदी आपकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आपका जो है नीदरलैंड में गिरता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे जैसे ही आपको एक नदी दिखेगी, उसका नाम है एल्बे नदी, कौन सी नदी, एल्बे। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए चीज़ें आपके दिमाग से जा रही होंगी मुझे पता है, लेकिन आप एक बार वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं, 2 से 3 बार देख लेते हैं, पक्का मैं आपको कहता हूँ कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, घबराने से काम नहीं होता है, ठीक है।
जब मैंने आपको बात कही थी कि स्ट्रगल से कभी भी आप समझौता नहीं कर सकते, मतलब मेहनत से आप कभी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि कल आपको अगर सक्सेस की कहानी सुनानी है किसी को कि मैं सफल कैसे हुआ, तो वो आपका स्ट्रगल ही जो है आप बताएंगे बाद में, वही आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो आप स्ट्रगल करना मत छोड़िए। ठीक है, ये आपकी जो नदी है एल्बे नदी, एल्बे नदी है ये आपका जो है कहाँ रहती है, ये आपकी जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की जो राजधानी है उसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है? बर्लिन। और बर्लिन जो है आपकी इसी एल्बे नदी के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एल्बे नदी में जर्मनी बहती है। और जो बर्लिन है आपकी एक नदी है उसका नाम है आपका स्प्री। ठीक, स्प्री नदी। तो स्प्री नदी के तट पर जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और ये स्प्री नदी है, मान लीजिए ये आपकी एल्बे नदी है। कौन सी नदी है? ये आपकी एल्बे नदी है, और यहीं से जो है एक बगल से एक नदी आ रही है, इसका नाम है स्प्री। क्या नाम है? स्प्री। तो इसी स्प्री के तट पर जो है आपकी बर्लिन है, समझ गए ना। तो बर्लिन आपकी एक प्रकार से, स्प्री आपकी एक प्रकार से एल्बे नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो एल्बे की सहायक नदी स्प्री पर जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन शहर स्थित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे एक नदी बहती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है डैन्यूब। क्या नाम है? उसका नाम है आपका डैन्यूब नदी। डैन्यूब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी नदी, क्योंकि इसका कारण ये है कि इस नदी की जो लंबाई है वो पूरे यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये नदी आती है। पहले नंबर पर जो नदी आपकी आती है वो आपकी आती है वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद दूसरे क्रम में आपकी डैन्यूब नदी है, और डैन्यूब नदी इसलिए महत्वपूर्ण रहती है वोल्गा से, क्योंकि इसी नदी के तट पर लगभग 8 से 10 जो है देशों की राजधानियाँ, देशों के शहर बसे हुए हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 से 10 देशों के शहर बसे हुए हैं, इसका समझ सकते हैं आप लोग, ये लगभग 8 से 10 देशों के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए वही देखेंगे। तो डैन्यूब आप देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सा है? यहाँ आपका है ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट से ये नदी निकलती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट आप नदी निकल रहे हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा आप देखिए, तो ब्लैक फॉरेस्ट जब नदी निकलती है, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है आपका? ये स्विट्जरलैंड के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ सबसे पहला जो देश पड़ता है वो आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड से निकलती हुई आगे बढ़ती है, और स्विट्जरलैंड से आप आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं यहाँ पड़ता है आपका लिचेनस्टीन। क्या पड़ता है? लिचेनस्टीन। फिर आप ये नदी आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं ये आगे ऑस्ट्रिया है, तो आगे इसका जो है पड़ता है ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया देश पड़ता है, और ऑस्ट्रिया देश के बाद ये घुसती है आपकी स्लोवाकिया में। कहाँ गिरती है? ये स्लोवाकिया में। और स्लोवाकिया के बाद जो है ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए ये पहुँचती है हंगरी में। ठीक है, हंगरी में, ठीक, हंगरी पहुँचती है, और इस तरीके से आगे जो है बढ़ेंगे तो ये पड़ेगी आपकी, ये आपकी पहुँचती है आपकी रोमानिया में। ठीक है, कहाँ पड़ती है? आपकी रोमानिया पहुँचती है, और रोमानिया के बाद ये पहुँचती है आपकी यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन पहुँचती है, और यूक्रेन के बाद ये आती है नीचे साइड से, और ये घुसती है आपकी मालदोवा में। मालदोवा भी एक देश है, मालदोवा में आती है, ये मालदोवा है आपका, और मालदोवा से एक गुजरती है नीचे तो आपको पड़ता है बुल्गारिया। ठीक, बुल्गारिया पड़ता है, और बुल्गारिया के बाद जो है ये अंतिम जो आपका बनाती है ये आपका ब्लैक सी। कहाँ? ब्लैक सी में ये नदी गिर जाती है, जिस कारण ये डैन्यूब आपकी जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी यूरोप की। ठीक है, तो आप देख लीजिए डैन्यूब नदी आपकी जो है स्विट्जरलैंड, लिचेनस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, मालदोवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9-10 देशों से होकर गुजरती है, और लास्ट में ये जो है अपना मुहाना ये देख रहे हैं आप ब्लैक सी में, ये आपका ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी में आपका जो है गिरा देती है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए, तो ये आपकी नदी थी। आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी जो है स्विट्जरलैंड से निकली थी, हमने एल्बे नदी की बात कर ली थी जर्मनी तक। आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पोलैंड, और पोलैंड देश से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है विस्चुला नदी। कौन सी? इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। देखिए जो वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर जिसने तैयार कर लिया उसको विश्व की इस तरीके से उसका ज्ञान हो जाता है कि कोई भी अगर प्रश्न आता है तो उसका दिमाग तुरंत क्लिक करता है, वो तुरंत उस आंसर खोज लेता है। ठीक है, तो देखिए विस्चुला, कौन सी? विस्चुला, या कहीं कहीं इसको विस्टुला बोलते हैं, विस्टुला। ठीक है,
तो ये विस्ला की नदी आपकी जो है पोलैंड, कौन सी, पोलैंड देश से गुजरती है। और पोलैंड में ही मैंने आपको बताया था कि जो वर्साय एक शहर है और यहीं आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के जो समझौते हुए थे वो आपका इसी जो है वर्साय के शहर में हुआ था। और जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्साय का जो समझौता था वो उससे जो है जर्मनी का जो एक प्रकार से एकाधिकार या कह सकते हैं उसकी जो आज़ादी थी या उसकी एक प्रकार से जो उसका महत्व था वो गिर गया। जिस कारण से भविष्य में इसी वर्साय की संधि के कारण जो है हिटलर ने आक्रोश में आकर उन पर जो है अपने अधिकार का प्रयास किया था और इस वर्साय संधि को तोड़ने का प्रयास किया था। जिस तरीके से द्वितीय विश्व शुरू हुआ तो ये आपका वर्साय जो शहर है वो आपका पोलैंड में ही पड़ता है। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था, ये तो कहानी तो आप लोग पढ़ सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये आपका पोलैंड में आपकी एक नदी गिरती है विस्ला, और ये आपकी जो है जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में जाकर गिरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखिए एक जो है नदी है उसका नाम है नीस्टर। क्या नाम है, यहाँ देखिए ये एक नदी है, इसका नाम है नीस्टर। और जो नीस्टर की जो नदी है ये आपकी मोल्डोवा और यूक्रेन की नदी है, ठीक है। नीस्टर आपकी मोल्डोवा और यूक्रेन की नदी है। तो देखिए यूक्रेन में आपकी 2 नदियाँ थी। यूक्रेन में अगर पूछा जाए कितनी नदी है तो आप देखिए एक नीस्टर है और एक आपका नीपर है। कौन सी, नीपर है। तो नीपर इसकी जो है सबसे बड़ी नदी है और नीस्टर इसकी एक और नदी है, ठीक है। तो नीस्टर नदी आपकी जो है मोल्डोवा और यूक्रेन में जाती है और कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में, काला सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। अधिकतर नदियाँ इसकी ब्लैक सी में गिर रही हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ बेलारूस एक देश है और बेलारूस देश से जो है ये नीपर निकल रही है और ये बेलारूस और यूक्रेन होते हुए नीपर जो है आपकी यहाँ गिर जाती है, ठीक है। कहाँ गिर जाती है, आपकी ब्लैक सी में। और यहीं एक सागर और है, यहीं एक सागर है जिसका नाम है अजोब सागर, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है अजोब सी। तो अजोब सी, ठीक है। यहाँ एक अजोब सी है क्रीमिया के पास। ये आपका क्रीमिया था जो कि यूक्रेन का पार्ट था, अब ये रशिया का पार्ट हो गया है, ठीक है। यहीं ये 2 नदियाँ, एक नदी आती है डॉन नदी, ठीक, डॉन, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, ठीक है, वही डॉन, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये डॉन आपकी जो डॉन नदी है वो आपका जो है इसी अजोब सी में गिरती है, ठीक है। डॉन नदी आपकी अजोब सी में गिरती है और ये डॉन नदी जो है वो रूस की नदी है, ठीक है, रशिया की नदी है डॉन नदी। फिर देखिए उसके आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो एक नदी आप पाएंगी, इसका नाम है आपका वोल्गा, ठीक है। वोल्गा की जो नदी है, ठीक है, वोल्गा जो मैंने बताया आपको यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी आपकी यही है, लेकिन सिर्फ ये एक देश से ही गुजरती है। और डैन्यूब आपका 8 से 10 देशों के मध्य में गुजरती थी, इसलिए डैन्यूब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब कम महत्वपूर्ण है। बस इतना जानते रहिए कि वोल्गा जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और जो आपका जो रशिया है, तो रशिया का यहाँ आपको पता होगा, यहाँ मास्को रशिया की राजधानी थी, चर्चा किया था मैंने आपको। तो मास्को के पास एक पहाड़ी है, इसका नाम है वाल्दे की पहाड़ी। ये वाल्दे की पहाड़ी है और वाल्दे की पहाड़ी से ये वोल्गा जो है नदी निकलती है और यहाँ से होते हुए ये जो है आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 2 नदियाँ ऐसी हैं यूरोप की जो कैस्पियन सागर में गिर रही हैं, ठीक है, यूरोप की। तो आपकी एक वोल्गा है और एक यहीं से यूराल पर्वत जो कि आपका सीमा बना था यूरोप और एशिया के मध्य में, यहीं यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यूराल नदी। और यूराल नदी भी आपकी जो है कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर आपका सबसे बड़ा जो है कि सागर भले नाम है, लेकिन इसको झील की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि झील क्या होता है, झील एक स्थल से घिरा हुआ कोई भी जो है पानी का जो स्थान होता है वो आपका झील कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कैस्पियन झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपकी कैस्पियन झील, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ ये समझी। और देखिए इस तरीके से आप यहाँ भी समझें कि यहाँ टेम्स नदी है, ठीक है, लंदन के तट पर ही एक टेम्स नदी है। टेम्स जो है नदी है वो आपके लंदन आपका जो है वो टेम्स नदी के तट पर ही है और वो जो है आपका उत्तरी सागर में गिर रहा है, ठीक है। उत्तरी सागर में जो है उसका मुहाना है, ठीक है। देखिए एक यहाँ जैसे यहाँ पे एक था इंग्लिश चैनल आपका फ्रांस को इस ग्रेट ब्रिटेन से अलग कर रहा था। इसी प्रकार से ये जो स्कॉटलैंड है, क्या नाम है, स्कॉटलैंड है, और ये आपका उत्तरी आयरलैंड था। हमने बताया था आपको आयरलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तरी आयरलैंड रहता है। तो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के जो मध्य में एक चैनल है जिसका नाम है
नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल। तो उत्तरी चैनल आपका जो है नॉर्थ आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग कर रहा है, और आपका नार्वेजियन सी को जो है, नार्वेजियन सी को आपका जो है अटलांटिक महासागर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आप, ठीक है, हाँ, अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपने आज यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी मैंने चर्चा की, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा बिल्कुल नहीं आ सकता है। अगर आप लोग पहली बार ये देख रहे हैं तो बहुत से, मेरा मानना है कि 90% लोगों के दिमाग से ये चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इन चीज़ों का पढ़ा था तो मुझे भी चीज़ें बहुत ही उबाऊ टाइप की लगी थी। लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको इस चैनल को 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना है, और देखने के बाद आप उसको पॉइंट आउट करते जाइए और मैप जरूर निकाल लीजिए। आप मैप देखते हुए अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मैं पक्का कहता हूं कि आपको 100% तो नहीं, लेकिन 90% चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी और आपको याद हो जाएंगी। और प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, यूरोप में प्रश्न यहीं से पूछाएंगे। मान लीजिए पूछ लेता है कि यूक्रेन, चूँकि वर्तमान में चर्चा का विषय है, तो यूक्रेन जो देश है वो उसकी कौन कौन से देश सीमा बा रहे हैं, तो सीमा जब आप जानते रहेंगे तभी बताएंगे ना कि भाई बेलारूस है, और इसी में से कोई एक दे देगा ऑस्ट्रिया, तो जो नहीं जानता रहेगा वो मार सकता है उत्तर। आप जानते रहेंगे चीज़ों के बारे में तो आप नहीं गलत करेंगे। पूछ लेगा आपसे जो बाल्टिक देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा यूके में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आर्कटिक वृत्त किसकी राजधानी के नज़दीक निकलता है, ठीक, डोवर जो संधि किसको अलग करती है, जिब्राल्टर किसको अलग करती है, ठीक है, ये कोर्सिका ये कहाँ पड़ता है, और माल्टा कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये ड्रेनलस जल संधि, वास्को जल संधि कहाँ है। तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे तभी उन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी होगी, अन्यथा की स्थिति में ये प्रश्न आपके दिमाग से ऊपर चले जाएंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि चूँकि आप लोग जानते हैं आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि चीज़ें बहुत ही कठिन हो गई हैं, इसलिए हमको उस विषय में थोड़ा महारत तो हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर सतह पढ़ लेंगे, देखिए ऊपरी सतह पढ़ने में मज़ा तो आता है, क्योंकि मैं फैक्ट्स बता दूंगा, आप याद कर लेंगे, लेकिन याद करने से अच्छा है आप चीज़ों को, आपके दिमाग में वो लोकेशन अगर ट्रैक हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वो चीज़ कहाँ है, और आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, एक जो है लेखक थे, आप लोगों ने अगर क्लास 9th या 10th पढ़ा होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। तो राहुल सांकृत्यायन जी की जो अथातो घुमक्कर जिज्ञासा अगर आपने पढ़ा होगा तो वो यही कहते हैं कि व्यक्ति अगर एक जगह रहकर चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेगा तो उसको जानकारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। यदि वो उस स्थान पर जाकर उसके बारे में विशेष जानकारी लेता है तो उससे उसकी याददाश्त और उसकी जानकारी भी अच्छी हो जाएगी। यही मैं भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस मैप के माध्यम से, चूँकि हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ, चूँकि ये काफ़ी बहुत दूर है, हम लोगों की पहुँच से सुलभ भी नहीं है, लेकिन हम लोग इतना तो जान जाएंगे कि हाँ इस देश के आसपास ये नदियाँ हैं, ये जगह है, ये शहर यहाँ का फेमस है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त लंदन रहता है, अब वो लंदन से आता है तो आप कम से कम इतना तो बता सकेंगे भाई देखो लंदन के आसपास एक नदी है, लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के तट पर ही है, वो उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। और आप ये बता सकते हैं कि स्कॉटलैंड और यूके, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स इसके आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक, तो इन चीज़ों से क्या है कि आपकी जो रुचि है और वो व्यक्ति भी जानेगा कि सोचा कि हाँ इन्होंने जो है वहाँ शायद गए हैं, लेकिन आप गए वहाँ नहीं हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों के बारे में मैप से देखिए, और मैप में आप देखिए, मैप में हाइलाइटर से आउटलाइन कीजिए और देखिए। क्योंकि ये मेरा मैप तो नहीं है इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, यही मैप होता, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक नॉर्मल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड के हिसाब से मेरा भी वो है भी नहीं है, तो आप इसको आप मैप में देखिए, एटलस में देखिए, वहाँ समझिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें और जानकारी लें। और मैं वादा करता हूँ कि आपको धीमे धीमे आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज आ गया है और आप चीज़ों को कितने अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ दीजिए, ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखिए। और मैं धीमे धीमे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपके लिए जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं को आगे लाने का प्रयास करूँगा। मुझे भी मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों को पढ़ाने में, ठीक है, और जानता हूँ कि आपको बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक, उस पॉइंट को मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे कहानी बताने की बात है तो मैं किसी दिन कहानी सुना दूंगा आपको, जिसमें आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको मज़े के साथ साथ आपको उस कंपटीशन को क्रैक करना है, जिसका आज कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कल इसी टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और कुछ यही पुराने पॉइंट्स के साथ पूरा तथ्यों को सार को समेटते हुए हम इस लेक्चर का कल लास्ट पार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।